कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में 4G की बहाली के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में 4G की बहाली पर फिलहाल फैसला देने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद दरख्वास्त गुजारों की तरफ से उठाए जाने वाले मसाइल पर गौर करने के लिए एक आला कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी में वजारत दाखिला के सेक्रेटरी, मौसलाती उमूर के वजीर और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी होंगे। कमेटी की क़यादत वजारत दाखिला सेक्रेटरी करेंगे। जस्टिस NV रमना ने कहा कि कोर्ट को कौमी सलामती और इंसानी हुकूक के तवाज़ुन को यकीनी बनाना है। जस्टिस NV रमना ने यह भी कहा कि कोर्ट इस बात को तस्लीम करती है कि जम्मू कश्मीर में बहरान है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत वबाई बीमारी के खदशात से भी आगाह है। जिला रामबन हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ बलहूत गांव का सड़क राब्ता गुज़श्ता कई माह से मुनक़ता होने की वजह से एक हामला खातून राफिया बेगम गांव के लोगों ने चारपाई पर उठाकर 4 घंटों के मुश्किल तरीन सफ़र के बाद जिला अस्पताल रामबन पहुंचाया, जिसके वजह से 2 कीमती जानों को बचाना मुमकिन हो पाया। गांव के लोगों का कहना है कि बलहूत सड़क राब्ता अक्सर बंद रहता है, जिसकी वजह से इमरजेंसी की सूरत हाल में मरीजों को यूं ही कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक इन्हें एम्बुलेंस की सहूलत कभी दस्तयाब नहीं हुई। अगर गांव वालों ने 15 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करके वक्त पर हामला खातून को अस्पताल न पहुंचाया होता तो कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता था। उन्होंने हुकूमत व इंतज़ामिया से बलहूत सड़क राब्ते को खोलने और इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने की मांग की है, ताकि मुस्तक़बिल में इन्हें इस तरह की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। इस वजह के साथ अब गाड़ी शाड़ी ऊपर कोई जाती नहीं है, नहीं ऊपर से कोई सवारी आती है नीचे, तो उसकी वजह से गाड़ी जो थी वो सब बाज़ार में थी, ऊपर हमें कोई गाड़ी नहीं मिली। अलबत्ता रोड भी नहीं है, जहाँ हमारे घर है वहाँ पे रोड भी तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे जाकर गाड़ी मिलती थी। वहाँ रमज़ान भी चल रहा है, रोज़ा भी था ऊपर से। मतलब हमारा यही कहने का मतलब है कि जो वहाँ रोड जा रही है बलहूत की, वो जल्दी से जल्दी उधर क्लियर होना चाहिए। श्रीनगर इंतजामिया लगातार ये दावा कर रही है कि क्वारंटीन में रखे गए अफराद को हर तरह की सहूलत फराहम की जा रही है, मगर ज़मीनी सूरत हाल कुछ और है। होटल मैनेजमेंट का कॉलेज राजबाग के हॉस्टल में क्वारंटीन में रखे गए लोगों में काफ़ी परेशान हैं। इन लोगों ने इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि टेस्ट के लिए उनके नमूने लिए जा चुके हैं, मगर नतीजे आने में वक्त लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि क्वारंटीन सेंटर में सहूलत की कमी है। उन्होंने ये भी बताया कि नोडल अफसर को कई मरतबा राब्ता किया, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। 24 घंटे से कंटिन्यूअसली कॉल कर रहे हैं। कल भी हमने उनको कॉल किया और आज भी हमने उनको कॉल किया है। हमने उनको बताया कि हमें क्या करना है, आगे का क्या प्रोसीजर है। इफ़ वी आर सपोज टू रिमेन हियर फॉर एनी अदर टाइम, एक्सटेंडेड टाइम, अगर हमें यहाँ पे रहना है तो आप हमें एटलीस्ट इन्फॉर्म करो। हम उसी माइंडसेट के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। हम 23 लोग 23 पीपल यहाँ और आए और हमारा वहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट भी हुआ और कल और उसी रोज़ बोला, उसी शाम को बोला कि कल आपका बाकायदा दूसरा टेस्ट होगा। लेकिन हम तब से इंतज़ार करते हैं, लेकिन आज तक कोई इस बारे में ध्यान नहीं देता और न ही कोई टेस्ट हुआ। अब यहाँ पे रखा है। हमने 6 मई को टेस्ट किया था 5 दिन पहले, और जो हमारे साथ थे 350 बच्चे, तो वो तो अब घर में भी हो गए पूछे हैं, क्योंकि उनको रिपोर्ट मिला था कल ही, वो कल घर पूछे। तो यहाँ ना तो कोई आ रहा है, ना कोई मेडिकल टीम, ना रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट मिल जाती, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स मतलब जो हैं लड़के यहाँ पे वो डिप्रेशन का शिकार। बडगाम के नाराबल में होली मिशन स्कूल में मुंतखब करदा क्वारंटीन सेंटर में सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है। क्वारंटीन सेंटर में क़याम पजीर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि पिछले कई रोज़ से इमारत में किसी तरह की कोई सैनिटाइजेशन नहीं हुई है, जबकि उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान की नोटिस में लाया, ताहम इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने तहसीलदार नाराबल से पूछा तो उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी मागाम के एग्जीक्यूटिव अफसर का हवाला देकर कहा कि उन्हें बरवक्त इस मामले में मुतल्लक़ किया गया, लेकिन आज तक इनकी जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया। 30 बंदे यहाँ पे रहते, बाथरूम कुछ भी नहीं है, बाथरूम नहीं है। बाथरूम सबसे ज़रूरी होता है, आज पानी बहुत ज़रूरी होता है। 3 दिन से रोज़ आते हैं, पानी हो जाएगा, पानी है नहीं। हम जयपुर में रहते थे क्वारंटाइन में, दिन में 3 बार 4 बार को सैनिटाइज होता था। यहाँ हम 4 दिन से रिक्वेस्ट करें कम से कम यहाँ पे सैनिटाइज करो, नहीं हो रहा है, सैनिटाइज नहीं हो रहा है। VIP फैसिलिटी नहीं मांगते, कम से कम जो एक इंसान के लिए चाहे। जब हम यहाँ पे स्वस्थ रहने के लिए आए, ये बीमारी से दूर रहने के लिए, तो इससे अच्छा है ना हम घर में ही रहे। मैंने MC मागाम
सईद बशीर है वो, और एसडीएम साहब को कन्वे किया कि यहाँ फ्यूमिगेशन पहले होनी चाहिए। और कल भी मैंने उसको 2 दफ़ा कन्वे किया कि यहाँ पर यह फ्यूमिगेशन कर लो, क्योंकि यहाँ पर यह क्वारंटीन सेंटर, यहाँ लोग हमने क्वारंटीन किए हैं। उसने कहा कि मैं आऊँगा, मैं मुनाफी भेजूँगा, मगर मुझे आने नहीं देते हैं। तो मगर अभी तक आया नहीं, तो पता नहीं वो क्यों नहीं आया, वो उसको मालूम है। ये सही बात है, उसने मुझे फ़ोन किया कि वहाँ पर फ्यूमिगेशन करनी है, स्प्रे करनी है, लेकिन हमारे पास बदकिस्मती ये है गाड़ी अवेलेबल नहीं है, ट्रांसपोर्ट मतलब फैसिलिटी है नहीं। हमने किराए पे डोंडी गाड़ी के किराए पे लेंगे गाड़ी, कहीं मिली नहीं, इसकी वजह से हम 2 दिन तक वहाँ गए नहीं। आज सुबह सवेरे मैंने अपनी टीम को वहाँ पर भेजा, गाड़ी लाई, गाड़ी हायर की और वो वहाँ पर गए, उन्होंने आज बाज़ाब्ता उसकी स्प्रे की। जम्मू में आज भी लॉकडाउन का काफ़ी असर देखने को मिला। कई जगहों पर सिक्योरिटी सख्त है। न्यू प्लाट, गुवारा मोड़, नगरोटा और भटंडी को सील किया गया। आज भी भटंडी और नगरोटा से मजीद मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पाबंदियां मजीद सख्त कर दी गई हैं। जम्मू के दीगर हिस्सों में भी लॉकडाउन का असर देखने को मिला। सड़कों पर गाड़ियों की आमदरफ्त बहुत कम देखने को मिली। इंतजामिया ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को इंतबाह दिया है कि लॉकडाउन का ख्याल रखें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला कठुआ में कोरोना वायरस के 4 नए मामले सामने आए हैं। ये सभी मामले बलवार सब डिवीजन से हैं। जानकारी देते हुए सीएमओ कठुआ अशोक चौधरी ने कहा कि ये चारों लोग दिल्ली से आए थे। इन अफराद को बलवारा में क्वारंटीन किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि इन चारों मरीजों को जम्मू भेज दिया गया है। पास कोई 4 नए मामले आए हैं और इन चारों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है दिल्ली से है। दिल्ली से ये ट्रक से यहाँ पहुँचे हैं और इनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। जो पॉजिटिव है हमने रात को ही इनको शिफ्ट कर दिया गांधीनगर हॉस्पिटल, जो हमारा कोविड हॉस्पिटल है, वहाँ शिफ्ट कर दिया। सैम्पलिंग तो हर जगह हो रही है। अभी अब आपको बताऊँगा, हर CSC लेवल पर हमने सैम्पलिंग की प्रावधान शुरू कर दिया है। ईरान से आए ज़ायरीन के तीसरे काफिले ने आज करगिल में क्वारंटीन की मुद्दत मुकम्मल कर ली। क्वारंटीन की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद उनको अपने घरों को रवाना किया गया। न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए ज़ायरीन ने राजस्थान में आर्मी की खिदमत की काफ़ी सताइश की। उन्होंने आर्मी का शुक्रिया अदा किया। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, खुसूसन CC करगिल और LG साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सबसे ज़रूरी बात आजकल ये है कि ईरान में जो फंसे हुए हैं ज़व्वार, उन्हें जल्द अज जल्द लाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये तीसरा बैच जो है क्वारंटीन मुकम्मल करके यहाँ से जा रहा है। आज के रोज़ हमारे 4 क्वारंटीन सेंटर से हमने जो क्वारंटीन सेंटर में लोग थे उनको डिस्चार्ज किया गया है। आज हमने तकरीबन 147 पिलग्रिम्स को यहाँ से 14 दिन की मुकम्मल क्वारंटीन के बाद डिस्चार्ज किया गया है। अंजुमन जमियत उलमा इस्ना शरिया करगिल के सदर ने हिंदुस्तानी हुकूमत से अपील की है कि शेख नज़ीर मेहदी मोहम्मद ने हिंदुस्तानी सरकार से अपील की कि ईरान में दरमानदा 300 करगिलियों को वापस लाया जाए। उनसे अपील करता हूँ कि जल्द अज जल्द हमारे इन मुसाफिरों को, इन ज़व्वार को भी हिंदुस्तान लाया जाए और इनको हिंदुस्तान लाकर इनका टेस्ट किया जाए और ईरान में इनका टेस्ट ना हो, इनको लद्दाख लाकर यहाँ इनका सारा जो है टेस्टिंग वगैरह सब यहीं पे किया जाए। तो इसके बाद हमारे करगिल के कोई भी बाहर नहीं रहता है। ये आखिरी हमारा जो ज़व्वार है जो ईरान में फंसे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इन बातों पर तवज्जो देंगे। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूनिट कुलगाम की जानिब से आज ज़िला पुलिस लाइन्स कुलगाम में क़ुव्वत मदाफ़त को मजबूत बनाने और इंसानी जिस्म को तंदुरुस्त करने के हवाले से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आयुष के ज़िला डॉक्टर अब्दुर्रहमान, DSP DR मुजफ्फर जान के अलावा पुलिस एहलकार और आयुष अमला मौजूद था। डॉक्टरों ने पुलिस एहलकारों और फ्रंट लाइन अमले को कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी और आयुष की जानिब से तकसीम करदा अद्वियात के इस्तेमाल पर जोर दिया।
ऑलरेडी जो यहाँ के DSP DR साहब हैं मुजफ्फर साहब, उसको हमने कहा है कि अगर ये मेडिसिन आपको कम लगे तो हम और भी आपको मेडिसिन दे सकते हैं, चूँकि हमने ये यहाँ तकरीबन जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हैं, म्यूनिसिपलिटी वर्कर्स हैं, चाहे वो BDC जो पर्सनस है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे पुलिस है, सिक्योरिटी पर्सनस, हमने तकरीबन तमाम जगह ये कैंप किए हैं तो बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ दोज पर्सनस हु आर। जिला पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट के साथ साथ कॉलिंग भी मुअत्तल है। लॉकडाउन के दौरान जहां आम लोगों की नकल हरकत को महदूद किया गया, वहीं इसमें लोगों का फ़ोन पर एक दूसरे के साथ राब्ता था, लेकिन हाल ही में अवंतीपुरा में फोर्सेस के साथ झड़प में हिजब कमांडर के मारे जाने के बाद पुलवामा में इंटरनेट खदमात के साथ साथ मोबाइल कॉलिंग को भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से जिला पुलवामा में आम लोगों और ताजिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक और हमारे दरमियान है, तब तक हमारे कोई प्रॉब्लम होती है या उनको कोई हमारी ज़रूरत होती है, हम शान बशाना इस लॉकडाउन के दौरान हम शान बशाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हम आपस में इकट्ठे चले हैं। जब जिस वक्त से अब वॉइस कॉलिंग भी बंद हुई, आप देख लिए हमारी हाल क्या बन रहा है। फोन गई वारिया मुश्किल आज ये कोविड-19 चलान अत फोनस पे रिश्तेदार और योर कत बात कर कारोबार मुतलिक यह गो बड़ मुश्किल फोन बंद गसन।